में किस पुराण में लिखी हुई है। ये जो कथा होती है ये कोई न कोई अभिप्राय समझाने के लिए होती है। कथा शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में वेद में वैसे कथा माने तो कहानी होता है, कथन होता है, कथनम कथा, कथा माने कहानी। पर वेद में कथा शब्द जो बनता है वो कथम से बनता है। ये जैसे तथा, यथा, सर्वथा जैसे शब्द बनते हैं, ऐसे ये फल प्रत्यय जो है ये कथम के अर्थ में वेद में होता है। और ऋग्वेद में तो 20 बार इसका प्रयोग है। तो कथा माने होता है क्यों। कथा माने संस्कृत में होता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो अब ये जो राम के स्वभाव का, कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया, तो ये आप ढूंढने मत जाएं कि वो कौन सी तारीख थी जिस दिन दोनों की अदला बदली हो गई थी, और कौन सा दिन था और कौन सा स्थान था। ये तो थीसिस लिखने वालों पर छोड़ दो, वो कुछ न कुछ उल्टा पलटा निकाल लेंगे। जो चीज अब तक न कही गई हो वो जो कह दे उसकी थीसिस सबसे बढ़िया। तो न उनको इतिहास की पद्धति मालूम, न पुराण की पद्धति मालूम, न वेद शास्त्र की पद्धति मालूम, न उनको तात्पर्य वृत्ति मालूम, न लक्षणा मालूम, न गौणी मालूम। शास्त्र में किस ढंग से क्या बात बोली जाती है ये तो उनको पता नहीं। आजकल के ढंग से पुराने जमाने की पुस्तक निकाल के उसमें से कुछ न कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। पुराने जमाने की पुस्तक पुराने जमाने के ढंग से जब पढ़ी जाएगी, जब समझ में आवेगी। आज के ढंग से पढ़ने तो समझ में आवेगी नहीं। तो हुआ क्या, करे ये क्या। तो ये कथा जो है ये राम और कृष्ण के स्वभाव में जो भेद है, एक अहीर के बालक में और एक धर्मात्मा राजा के बालक में रहनी में क्या अंतर होता है, और लीला पुरुषोत्तम में और मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वभाव में, चरित्र में, रहनी में क्या अंतर होता है, ये बताने के लिए ये कथा है। इससे ये समझना चाहिए कि कृष्ण जो है वो कितने नटखट हैं और भगवान रामचंद्र कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बाल्यावस्था से ही ये प्रकट हो जाता है। अब इसमें कहो श्रेष्ठ कौन है, तो ये झगड़ा बिल्कुल खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम की लीला में नटखट बना ज्यादा चलता है। प्रेम में कुछ अशुद्ध होता ही नहीं, प्रेम में सब शुद्ध ही होता है। एक प्रेम पत्तनम नाम की पुस्तक है संस्कृत भाषा में, प्रेम पत्तनम उसका नाम है। तो वहाँ प्रेम नगर के संविधान क्या कानून होते हैं प्रेम नगर में, तो वो लोक से बिल्कुल विलक्षण ही होते हैं। वहाँ अपने प्रियतम से छकाने के लिए, हंसाने के लिए, उसको थोड़ा परेशान करने के लिए झूठ भी चलता है। वहाँ झूठा बोलना भी चलता है, और झूठा खाना भी चलता है। वहाँ थोड़ा धर्म अधर्म का विचार भी शिथिल हो जाता है। तो प्रेम नगर के कानून दूसरे होते हैं और धर्म नगर के कानून दूसरे होते हैं। तो ये कानून का फर्क बताने के लिए ये लीला है। अब आपको देखो एक लीला सुनाते हैं। जब सेतु पुल बन रहा था समुद्र पर, ये पुल बनाना राम का ही काम है, जिससे चेतन जीव जो लंका में फंसा हुआ है वो भगवान के पास आ जाए। इसके लिए वो जीव उपाय नहीं करता है,
स्वयं भगवान ही उपाय करते हैं। यही अनुग्रह धर्म का, शरणागति धर्म का, प्रपत्ति धर्म का यही विशेष है कि स्वयं भगवान ही उपाय करते हैं। उपाय भी वही हैं और उपेय भी वही हैं। तो इसके लिए पुल बना रहे थे कि लंका प्रवृत्ति के गढ़ में छिपे हुए घिरे हुए बेचारे जो चेतन हैं, जीव हैं, उनसे वे आकर हमसे मिले कि न मिले, हम उनसे जाके मिले, इसके लिए पुल बनाने का काम स्वयं भगवान ही करते हैं। उन्हीं के ऊपर ये सारा ऐसा पुल बन रहा था। हनुमान जी ये हिमालय का एक शिखर जिसका नाम था गोवर्धन, वो वहां से उठा के सेतु में लगाने के लिए जा रहे थे। सो इतने में घोषणा हो गई कि सेतु तैयार हो गया, पुल तैयार हो गया, अब पर्वत लाने की जरूरत नहीं है। तो गोवर्धन जी वैसे तो ब्रज में नित्य गोवर्धन है, और उसके साथ ही कथा भी जुड़ी हुई है। जमुना नित्य है, गिरिराज नित्य है, वृंदावन नित्य है, ये तो सब नित्य लीला है। वहां तो अनित्य का कोई काम ही नहीं है। हनुमान जी ला रहे थे, घोषणा आ गई कि अब पर्वत लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी रखने लग गए गिरिराज को। तो गिरिराज बोले कि हमको राम के काम के लिए तुम ले जा रहे थे और यहाँ बीच रास्ते में हमको छोड़ देना, ये कौन सा न्याय है महाराज कि गुरुदेव के हाथों में पड़ जाएं और स्वयं अपने हाथ से उठावें और भगवान की सेवा में उनके कैंकर्ज में न लगावें, बीच ही में छोड़ दें। ये कौन सा न्याय है? तो आप हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो, हम तो यहाँ नहीं उतरेंगे। तो हनुमान जी लेके गिरिराज को खड़े हो गए और फिर संदेश भेजा कि भगवान राम के पास कि गिरिराज के साथ क्या बर्ताव। तो श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि अभी तो तुम गिरिराज को, गोवर्धन को वहीं स्थापित कर दो ब्रज में, तो अभी तो तुम उठाए हुए हो और मेरे पास ला रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही स्वयं आऊंगा और अपने हाथ पर उठाऊंगा, अपने हाथ पर उठाऊंगा, मैं उठा के उद्धार करूंगा, गोवर्धन का उद्धार मैं करूंगा और अपने कैंकर्ज में मैं स्वयं लूंगा, उनके झरने में स्नान करूंगा, उनके जो फूल होंगे उनसे श्रृंगार करूंगा, उनके पेड़ का फल खाऊंगा, उनकी गुफा में छिपूंगा और जिसको तुमने स्वीकार कर लिया उसको तो हम स्वीकार करेंगे ही करेंगे। एक बार आचार्य ने जिसको, गुरु ने जिसको स्वीकार कर लिया, भगवान उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं, बाध्य होते हैं। ये तो अब इसमें देखो क्या बात निकली। अब ये कथा कब हुई इसका इतिहास ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे बढ़िया बात ये कही गई है कि राम और कृष्ण दोनों दो नहीं हैं, बिल्कुल एक हैं। इसमें ये बात कही गई है और ये बात कही गई है कि एक बार गुरुदेव जिसको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। असल में इसी का नाम पुराण है। इतिहास में और पुराण में क्या अंतर होता है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए खुचर निकालते रहते हैं पुराणों की कथा में। हम श्रीमद् भागवत पढ़ते थे पंडित भूप नारायण जी से काशी में। तो एक दिन स्वामी जोगानंद जी के पास गए, तो जोगानंद जी ने कहा कि अच्छा, जिस पंडित से तुम पढ़ते हो उससे जाके पूछना कि इतिहास और पुराण में क्या अंतर होता है।
तो मैंने जाके पूछा कि हमारे स्वामी जी महाराज स्वामी योगानंद जी हैं। मैंने गृहस्थ आश्रम में जब गृहस्थ था 17 बरस 18 बरस का था, तब मैंने स्वामी जी से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली थी और श्री कृष्ण मंत्र का जप करता था। पहले उन्होंने 24 लाख गायत्री का जप करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का वेदवती दीक्षा होती है, वेदवती दीक्षा सिर पर हाथ रख के 108 बार उन्होंने स्वयं मंत्र का जप किया और भगवान की पूजा की। उन्हीं को सब कुछ करना पड़ा, हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा, है ना, सब कुछ उनको करना पड़ा। तो वेदवती दीक्षा दी थी उन्होंने। तो मैंने पूछा कि हमारे स्वामी जी ने ये प्रश्न किए, तो पंडित जी ने बताया, पंडित जी तो बड़े भारी निपुण थे, उनको तो टीका टिप्पणी सहित सारा श्रीमद् भागवत कंठस्थ था। टीका टिप्पणी सहित जो कुछ कहो सो सब ऐसे ही पढ़ाते थे। 94 बरस की उम्र में उनका शरीर पूरा हुआ, बड़े विलक्षण थे। तो उन्होंने बताया कि इतिहास जो है वो बाह्य घटना प्रधान होता है, बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उसमें लिखा रहता है। और पुराण जो है वो आंतर आशय प्रधान होते हैं। पुराण की कथा में एक भीतर उसके आशय होता है, उस आशय को प्रकट करने के लिए पुराण लिखे जाते हैं। इतिहास माने इतिहास, यह घटना ऐसी घटित हुई थी। और पुराण माने पुराणी, अनीति, उज्जीवयति, जो हमारे अंतःकरण को जगा देता है, अंतःकरण में एक आशय की स्थापना करता है, उसका नाम पुराण होता है। तो ये जो राम कथा है, कृष्ण कथा है, आप ऐतिहासिक दृष्टि से इसका अनुसंधान कीजिए और भौगोलिक दृष्टि से कौन सा स्थान, कहाँ चीर हरण किया था और कहाँ काली दमन किया था और कहाँ रासलीला की थी, आप भौगोलिक दृष्टि से उसका अनुसंधान कीजिए और माटी ले लेके परीक्षा कीजिए, ये 5,000 बरस पहले का है कि नहीं है, ये 5 करोड़ बरस पहले का है कि नहीं है। तो ये अनुसंधान आप भले करते रहो, लेकिन ये जो कथा हमारे अंतःकरण को जगाने वाली है, इतिहास छूट जाएगा, इतिहास भूल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, इतिहास में फेर फार हो जाएगा। अभी आप इतिहास की बात करते हैं, किसी से गांधी जी का इतिहास लिखवाओ ना, विनोबा भावे से एक इतिहास लिखवा दो। अब चर्चिल तो मर गया, नहीं तो उससे भी एक लिखवा देते हैं। अपने करपात्री जी महाराज से एक गांधी जी का चरित्र लिखवा दो। इनने गांधी जी को देखा था, पर विनोबा जी दूसरा लिखेंगे, धर्माधिकारी दूसरा लिखेंगे, घनश्याम मछरू वाला दूसरा लिखेगा। और तो इतिहास जो है वो तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि उसमें जोड़कर अपनी ओर से कल्पना करके ये अच्छा है कि बुरा है लिखता है। और ये पुराण जो होते हैं ये व्यक्तिगत सत्य नहीं होते हैं, ये